नमस्कार दोस्तों। केवीएस टीजीटी हिंदी में आपका फिर से स्वागत है एक बार। और आज हम लोग लेकर आए हैं वसंत भाग 1 से और वन के मार्ग में, जो कि समैया है। और इस समैया के माध्यम से हम देखेंगे कि तुलसीदास जी ने कहना क्या चाहा है, क्योंकि इसके जो महान कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं। तो तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में एटा जिले में उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऐसा लोग कहते हैं। इनके जन्म के बारे में भी कई भ्रांतियां हैं। कई लोग सूर्यग्राम मानते हैं, कई लोग एटा जिला मानते हैं। तो भिन्न भिन्न भ्रांतियां हैं, क्योंकि बहुत पहले के कवि हैं, तो इसलिए जो है इनके बारे में ठीक ठीक से कोई ज्ञात नहीं है। और ऐसा भी जनश्रुतियों के अनुसार किताबों में लिखा मिलता है कि तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे उस समय इनके मुख से राम शब्द निकला था और इनके मुख में 32 दांत हुए। तो ऐसा थोड़ा सा अनुमान गलत होगा, लेकिन जो लोग कहते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, वही मानते हैं। इसी समय उनका नाम राम बोला पड़ गया। और उसके बाद में इनका पालन पोषण माता और पिताजी ने मिलकर किया। माता का नाम तुलसी था। थोड़ा बड़े होने के बाद तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नाम की लड़की से हो गया। कहते हैं कि रत्नावली बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि शायद उस समय कोई होगा। अब जब तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली से हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि इनको रत्नावली से बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है, बहुत ज्यादा मोह हो जाता है। तो एक दिन का समय था, तुलसीदास जी कहीं गए हुए थे और रत्नावली के भाई आ जाते हैं और उनको अपने साथ अपने मायके लेकर चले जाते हैं। और तुलसीदास जी देर रात लौटे तो रत्नावली को घर पर ना पाकर बहुत ही क्रोधित हुए। हुआ यूं कि उस समय काफी ज्यादा आंधी पानी तूफान आ रहा था। अब तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से इतना लगाव था कि वो क्षण बर्दाश्त नहीं कर सके और घर से उसी समय तुरंत ही उसी आंधी में, उसी तूफान में पानी और आंधी का सामना करते हुए घर से निकल गए ससुराल की तरफ। ससुराल जाने के लिए उनको बीच में एक नदी पड़ती थी, नदी पार करके जानी होती थी। काफी समय हो चुका था, आंधी और तूफान अपने प्रकोप पर था। अब तुलसीदास जी को यह नहीं समझ में आ रहा था कि मैं यहां तक तो आ गया हूं, अब जाऊं कैसे ससुराल, समझ नहीं आया। उसी समय एक लाश बहती हुई आ रही थी और तुलसीदास जी ने उस लाश को अपना वाहन बनाया और नदी के दूसरी तरफ पहुंच गए। और पहुंचते ही अपने ससुराल पहुंचे और वहां पे रत्नावली को देखा और क्रोधित हुए। और क्रोध इतना कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और इस चीज को देख करके रत्नावली बहुत खिन्न हुई, दुखी हुई और उन्होंने तुलसीदास जी को दुत्कारते हुए कहा, लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहां हो नाथ। ये बात तो तुलसीदास जी बर्दाश्त कर गए। थोड़ी देर बाद फिर उलाहना देते हुए उन्होंने कहा, अस्थि चर्मम देहमम तामे ऐसी प्रीत, अस्थि चर्मम देहमम तामे ऐसी प्रीत, ऐसी तो श्री राम में होती न भवभीत। कहने की ये हड्डियों और मांस का तन, उनसे आपको इतना प्रेम है। अगर इतना ही प्रेम आपको प्रभु श्री राम में हो जाए तो आप तो मोक्ष को प्राप्त कर लें। इतना सुनते ही तुलसीदास जी ने ससुराल छोड़ा, घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी और निकल लिए वहां से। आ गए उत्तर प्रदेश की जो इस समय पावन धाम के नाम से जाना जाता है अयोध्या। वहां आ गए। वहां बाबा नरिहर दास जी ने जो है उनको शिक्षा दीक्षा दी। और बाबा नरिहर दास की शरण में आने के बाद उन्होंने कई ग्रंथों, कई काव्यों की रचना की, जिसमें रामचरितमानस प्रसिद्ध है, महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। बहुत चीजें उन्होंने लिखी हैं, जैसे कि लंका दहन हो गया और विनय पत्रिका, और इतनी पता नहीं कितनी जो है बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं। उन्हीं में से कुछ वन के मार्ग में एक समैया है, इनको हम लोग देखेंगे और आप सहित व्याख्या इसकी करेंगे। तो चलिए, अगर ये लेक्चर समझ में आए आप लोगों को तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। और पढ़ते हैं इसी क्रम में। ये तो हो गया तुलसीदास जी का एक बहुत ही जो है संक्षिप्त कह सकते हैं जीवन परिचय। आगे हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, तो कुछ खास चीजें हमने आपको बता दी हैं और इस पे आते हैं वन के मार्ग में। तो वन के मार्ग में जैसा कि
आपको पता ही होगा वन के मार्ग में ऐसा क्या हो सकता है जो तुलसीदास जी ने लिखा हो, और ऐसा क्या हो सकता है जो वन के मार्ग में बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो बात है श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की। जब अयोध्या से निष्कासित कर दिया जाता है 14 वर्ष का वनवास मिलने के बाद, तो उस समय श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण घर से निकल रहे हैं, अपने महल से निकल रहे हैं। तो उस समय तुलसीदास जी ने क्या लिखा है देखते हैं। देखिए, पुरते निकसी रघुबीर वधु, धर धीर दिए मग में डग द्वे, झलकी भरि भाल की जल की, झलकी भरि भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवै। आप देखते रहिएगा। फिर बूझत हैं चलनो अब केतकी, पर्ण कुटी करिहों की तहुए, तियकी लखी आतुरता पियकी, अखियां अतिचार चली जल चल। नीचे लिखा है, जल को गए लखन है लड़का परिखो, पिय छाह धरिक है ठाढ़े, पूछ पसे उबयार करो, और पाए पखारम भूभर दाढ़े, तुलसी रघुबीर प्रिया समझानिक, बैठ विलंब लोकंटक काढ़े, जान की नाह को नेह लख्यो, पुलक्यो तन बार विलोचन बाढ़े। ये समैया है और पढ़ने का जो रस है वो इसी तरीके से मिलता है। तो जिनको समैया, दोहा, सौठा, चौपाई, रोला ये सब अगर पढ़ना है तो आप अपनी हिंदी अच्छी कर लीजिए, जिसको थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि अवधि है, अवधि तो थोड़ा सा टफ होती है। तो फिर से हम लोग अब ये हमने पढ़ लिया है। अब एक एक चीज का अर्थ आपको बता देते हैं, उसके बाद में इसका जो व्याख्या है अपने आप हो जाएगी। देखिए, पूर्व मतलब होता है ग्राम, गांव, शहर, कुछ भी आप कह सकते हो। तेर मतलब से, निकसी मतलब निकलना, रघुवीर वधु मतलब राम की पत्नी कह सकते हैं, श्री सीता। धैर्य मतलब रखना, धीर मतलब धीरज, दिए मतलब देना, मग मतलब होता है रास्ता, में मतलब में, डग मतलब पैर, और द मतलब दो। झलकी भरी भाल कनी झलकी, कहने का मतलब क्या है कि उस समय जैसे निकलती हैं तो निकलते ही घर से उनके भाल मतलब मस्तिष्क होता है, ये मत्था जिसको बोलते हैं। कनी जल की, कनी मतलब बहुत ही छोटी सी बूंद, जल मतलब पसीने की। तो कह रहे जैसे ही वो घर से निकली, एक महारानी जो थी, वो शुरू से उनका बचपन बीता महलों में, तो जैसे ही वो धूप में निकली तो उनके माथे पर जल की बूंदे मतलब पसीना आ गया। पुट सूख गए, पुट मतलब होता है गला, पुट सूख गए, सूख मतलब सूखना, मधुरा धर मतलब जो मधुर होंठ होते हैं वो सूख गए हैं। फिर बूझत हैं, फिर वो सोचती हैं कि चलनो अब केतके, कि चलना किधर है, वो मन में सोच रहे हैं। और पर्ण कुटी करिहों की तो है कि अगर हम लोग जा रहे हैं तो एक पर्ण कुटी बनानी पड़ेगी, कुटिया बनानी पड़ेगी, वो किधर बनेंगे, उनके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही हैं। तियकी लख आतुरता पियकी, और इस चीज की आतुरता मतलब उत्सुकता होती है, व्याकुलता होती है, ठीक है। तियकी लख व्याकुलता, तियकी मतलब किसकी, श्री राम जी ने सीता की इस व्याकुलता को देख लिया है। अखियां अतिचार चली चलती जल, और उनकी व्याकुलता देखकर दोनों लोगों ने एक दूसरे की व्याकुलता देखी। श्री राम की व्याकुलता सीता जी ने देखी और सीता जी ने श्री राम की व्याकुलता देखी। तो जैसे ही सीता जी ने आतुरता देखी अपने प्रिय की, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अखियां मतलब आंख, अतिचल मतलब उनकी आंखों में, और जल चोय मतलब कि उनकी आंखों से पानी टपकने लगता है, मतलब कि आंसू टपकने लगते हैं। तो अब इस 4 लाइनों का व्याख्या में बता देता हूं। देखिए, पुरते निकसी रघुवीर वधु, धर धीर दिए डग में मग में डग दोए, झलकी भर भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवै, फिर बूझत है चलनो अब के तक, पर्ण कुटी करिहों की तुहें, तियकी लखी आतुरता पियकी, अखियां अतिचार चली चल चोय। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कविवर तुलसीदास जी ने कहा है कि श्री राम को जैसे ही वनवास हुआ 14 साल का, तो उनके साथ में ही सीता जी और लक्ष्मण जी साथ हो लिए। क्योंकि सभी राजकुमार और रानी थी और राजकुमारी थी बचपन में, फिर अब
पत्नी हो गई तो महारानी हो गई। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही उनको जो है वनवास हुआ तो क्या हुआ कि ग्राम से या सभा से, जहां से भी आप कह सकते हैं, पुर का मतलब होता है शहर, ग्राम सभा जो भी, वैसे तो जो मुख्य मतलब होता है पुर मतलब होता है ग्राम, ठीक है। तो जैसे ही वो अपने गांव से निकली, जैसे अपने राज्य से निकली वो रघुवीर की वधू सीता जी, वैसे ही उन्होंने बहुत ही धीरज बनाते हुए अपने रास्ते में दो पैर रख दिए। जलकी भरे भाल कनी जलकी, और धूप हो रही थी काफी ज्यादा, और चूंकि राजसी ठाट बाट में उनका पालन पोषण हुआ, तो जैसे वो धूप में कुछ दूर चली थी तो उनके मत्थे पर क्या हुआ, पसीना आ गया और गला सूख गया। और गला सूखने के साथ उनका जो होंठ था, मीठे मीठे होंठ जिनको कहते हैं मधुराधर, वो सूख गए। फिर बूझते हैं अब क्या हो रहा है कि सीता जी परेशान है, सोच रही हैं कि अब चलना किधर है, चली हो अब कह तक पर्णकुटी करी हो कितों कि अब जाएंगे किधर, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, ये समझ नहीं आ रहा। तेकी रखी आतुरता पीकी, और ये चीज श्री राम के दिमाग में भी चल रही थी, और उनके जो फेस था, चेहरा था, उनपे जो है कुछ चिंताएं दिख रही थी, व्याकुलता दिख रही थी। और इसी व्याकुलता को देखकर सीता जी ने देखा कि पिया जी जो है हमारे प्रियतम बहुत ही व्याकुल हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब क्या कहा, जल को गए लखन है लड़का परिखो पिय छाह धरिक है ठाढ़े, पोंछ पसेऊ बयार करो अरे पांव पखारो भूभर दाढ़े, तुलसी रघुवीर प्रिया समझान के बैठ विलंब लोकंटक काढ़े, जान के नाह का नेह लख्यो पुलक्यो तन बार बिलोचन बाढ़े। तो अब क्या हो रहा है कि सीता जी फिर कह रहे हैं जल को गए लखन है, प्यास लगी थी। तो सीता जी ने श्री राम से कहा कि प्यास लगी है, तो उनके आदेश पर जो है लक्ष्मण जी निकल गए पानी लेने। तो कह रहे जल को गए लखन है, अब वो पानी लेने चले जाते हैं। अब सीता जी ने राम से कहा कि जल को गए लखन है, कि पानी लेने लखन भैया गए हुए हैं। लड़का परखो पिय छाह धरिक है ठाढ़े, लड़का मतलब होता है बेटा, इसका मतलब ये है कि वो छोटे थे तो उनको कह रहे थे लड़का मतलब बेटा। कह रहे कि उनको देखो, पिय छाह धरो, क्योंकि धूप बहुत हो रही है, आप छाया में आ जाओ। और छाया में ठाढ़े मतलब खड़े होकर के उनकी जो है वाट निहारो, बाट देखना मतलब आशा करना, मतलब देखना कि वो कब आ रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि या ऐसा करो कि आप छाह में आकर के थोड़ा सा बैठ जाओ, पोंछ पसेऊ बयार करो। अब क्या हुआ, जैसे वो खड़े हो गए तो उनका पसीना, पोंछ मतलब पोंछना होता है, पसेऊ मतलब पसीना होता है, बयार मतलब हवा होता है, करो मतलब करना होता है, और मतलब और होता है, पाया मतलब पांव होता है, पखारो मतलब धोना होता है, भूधर मतलब जमीन पर, और डाढ़े मतलब बैठना होता है, ठीक है। तो कह रहे पोंछ पसेऊ बयार करो, कह रहे पसीना पोंछ के उन्होंने हवा किया और पाए जो पैर को जो है साफ करके वो वहां पे बैठ गए। तुलसी रघुवीर प्रिया समझाने के, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रघुवीर की प्रिया कौन है, श्री राम जी की पत्नी सीता। कह रहे तुलसी रघुवीर प्रिया समझान के, प्रिया श्रम लिखा है, श्रम मतलब उनकी मेहनत। कह रहे हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री सीता जी की जो है मेहनत है, उनको जान के जो है वो काफी ज्यादा उनका हृदय जो है पसीज जाता है। कह रहे हैं कि अच्छा इतना मेहनत हो गई है चल के आने के बाद में, तो आइए बैठ के जो है पैर में कांटे निकाल देते हैं। बैठ मतलब बैठना, विलंब मतलब थोड़ी देर, लो मतलब लाओ, कंटक मतलब कांटे, और काढ़े मतलब निकालना होता है। कह रहे हैं कि इतना मेहनत हो गई, इतना दूर से हम लोग चल करके आए हैं, श्रम करके आए हैं, तो आइए थोड़ी देर बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद में क्या होता है कि जैसे ही वो बैठते हैं तो माता सीता ने उनके पैरों से कांटे निकालने लगी। जानकी नाह नेह लखो। अब क्या होता है कि जानकी मतलब माता सीता, नाह नेह मतलब प्यार होता है, लखो मतलब देखना होता है। क्या पुलको मतलब पुलकित होना है, तनु बाज, तनु मतलब होता है कि तन, ठीक है। यहाँ पे तन का मतलब होता है मन से, उन्होंने जो है तन का जो अर्थ निकाला है वो मन से है। मान बार मतलब बार बार, विलोचन बाढ़ना मतलब है बहुत ही प्रसन्न होना। कह रहे जानक ना नेह लखो, उनको पता है, जानकी जी को पता हो गया, सीता जी को पता हो गया कि इतना प्यार अपने जो है प्रियतम से पा रही हैं, तो उनको ये सारी चीजें देखकर उनका मन प्रसन्न हो जाता है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये इसका व्याख्या थी। तुलसीदास जी के जीवनी मैंने संक्षिप्त में बता दी, हर चीज का मैंने जो है अर्थ बता दिया है। फिर भी कुछ छूट रहा हो तो कमेंट करके पूछ जरूर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें यही आएगा, और जो इसमें इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए इन 8 लाइनों में से कुछ भी एग्जामिनर दे सकता है
कि जैसे ये मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, फिर बूझत है चलनो अब के तक पर्ण कुटी करी हो कि तो है, ठीक है। तो इसका जो है भावार्थ लिखने के लिए आपको 4 शब्द दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से क्या है, ठीक है। और या फिर आपको पुर का मतलब पूछ लेगा, ठीक है। और धीर का मतलब पूछ सकता है, धीर मतलब धीरज होता है, पुर मतलब ग्राम होता है, मग मतलब रास्ता होता है, डग मतलब पैर होते हैं, हमने बता दिया। मधुराधर तो मतलब होता है होंठ, ठीक है, होंठ होता है मधुराधर का मतलब, ठीक है। पुट मतलब कंठ कह सकते हैं, ठीक है। भाल मतलब मस्तिष्क होता है, बूझत मतलब बूझना होता है, या फिर ये कहते हैं आतुरता मतलब व्याकुलता होती है, व्याकुलता आप लिख सकते हैं, ठीक है, व्याकुलता होता है। तो ये सारी चीजें हैं। लखन मतलब लखन है, लड़का मतलब बेटा होता है, परीक्षा मतलब देखना या निहारना होता है, छा मतलब छा होता है, पिय मतलब पति या पिता होता है, ठीक है। ठाड़ो मतलब कि खड़े होना होता है, ठीक है। परिश्रम मतलब पखारे मतलब धुलना होता है, पाए मतलब पाए होता है, और मतलब और होता है, करो मतलब करना होता है, बयार मतलब हवा होती है, पसेहो मतलब पसीना होता है, और पहुंचा मतलब पहुंचना होता है। तुलसीदास जी को रघुवीर मतलब श्री राम प्रियतम मतलब श्री राम जी सीता जी के द्वारा किया गया परिश्रम। जान मतलब जानना होता है, बैठ मतलब बैठना होता है, विलम्ब मतलब थोड़ी देर होता है, लौ मतलब लाव होता है, और कंटक मतलब कांटा होता है, और काढ़े मतलब काढ़ना होता है। जान के मतलब सीता है, नाह को उनको, ने मतलब प्यार, लक्ष्य मतलब देखना, पुलकोत्तम मतलब मन प्रसन्न होना, बाल विलोकन बाड़ो मतलब हृदय से मन से प्रसन्नचित होकर रहना। उसके बाद में और क्या बचा है, मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा। हर एक एक शब्द का मैंने जो है, पर्णकुटी मतलब होती है कुटिया। कुटिया का है कि जो पत्तों से छाई जाती है, खर पतवार से छाई जाती है, पर्णकुटी, ठीक है। कित मतलब कहाँ होती है, करियो मतलब बनाना होता है, केतक मतलब अब किधर, चलना मतलब चलना है, अब मतलब अब, बूझत मतलब सूझना बूझना होता है, फिर मतलब पुनः, ठीक है। झलकी मतलब जो है पसीना जो निकल आता है उसको कहते हैं झलक रहा है, दिखना, ठीक है। झलकी मतलब झलकना होता है। भर भाल मतलब मस्तिष्क पर, कनी जल के मतलब छोटी छोटी बूंदे, कनी मतलब छोटा बहुत छोटा होता है, जल मतलब पसीना है यहाँ पे है, और उनकी मतलब, ठीक है। हाँ, ये सारी चीजें बताई दी है। तो इस तरीके से आपको अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते, शेयर जरूर करिएगा, भले कोई इंटरेस्ट ले ना ले, जिसको जहां से पढ़ना है पढ़े, लेकिन इस तरीके से ही आपको पढ़ना है। अब एक चीज और मैं बता देता हूं कि तुलसीदास जी का है महानतम कवियों में से एक, आएगा जरूर। तुलसीदास जी पेपर में दिखेंगे जरूर, चाहे एक ही क्वेश्चन, इनको छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जीवन परिचय, रचनाएं, कब मृत्यु हुई, कहाँ मृत्यु हुई, गुरु कौन थे, क्या क्या लिखा है, ठीक है। तो तुलसीदास जी, और अगर कहीं कबीर जी मिल गए तो उनकी बात ही अलग है। तो वो सारी चीजें हम लोग देख लेंगे, कवर करते हुए चलेंगे। और यकीन मानिए, जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। बस अगर मैं इस काबिल रहा, कुछ मुझे हुआ ना, तो आपकी ये सीरीज चलती रहेगी। और मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा। मेरा पढ़ाने का स्टाइल यही है। हाँ, गद्य में मैं जरूर जो है कंप्यूटर से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि काफी बड़े चैप्टर होते हैं उसमें, और लिखना इतना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जितनी देर लिखेंगे उतना टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। समय अपने पास कम है, समय का सदुपयोग करना है, जो इम्पोर्टेंट होगा, जो समझाना होगा। पद्य जो है, कविताएं जो भी हैं, वो मैं कोशिश करूंगा कि बोर्ड पे ही बताऊं। तो आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा ये सेशन। सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक जरूर करते रहिए, क्योंकि लाइक नहीं मिल रहे तो फिर ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत जाया जा रही है ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको 2 बार 3 बार 4 बार जब आप खुद करेंगे तो आपको पता हो जाएगा, ठीक है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या हम लोगों के समय में होती थी। तो संदर्भ अगर कहें कि तुलसीदास जी द्वारा रचित वन के मार्ग में से एक समयों से लिया गया हुआ है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी आपको, और इस तरीके से लिखना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। देखिए, कोरोना फैल रहा है, मैं फिर आपको बता दूं, न्यूज में ऐसा बताया जाए कि कोरोना फैल रहा है, तो शायद कोरोना फैल रहा होगा। इसके रिजल्ट भी अभी तो नहीं देखने को मिले, लेकिन ये भी मैं नहीं चाहता कि इसके रिजल्ट देखने को मिले यहाँ पे। फिर भी अपने आप को जितना ज्यादा सिक्योर हो सके सिक्योर रखिए, पढ़ते रहिए। जरूरत नहीं है तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे, पढ़ाई पे ध्यान दें। आज तक की
अगर बात किया जाए तो केवीएस के भिन्न भिन्न जो पद हैं उनके सापेक्ष में करीब 8 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा कंपटीशन है। और ये भी हो सकता है कि एक एक कैंडिडेट ने टीजीटी में भी डाला है, पीजीटी में डाला है, पीआरटी में भी डाला है, तो एक कैंडिडेट ने 3 फॉर्म 4 फॉर्म भरे होंगे। तो हो सकता है इस वजह से जो आपकी संख्या है फॉर्मों की ये ज्यादा हो सकती है। तो उसकी टेंशन नहीं है, जो पढ़ेगा मेहनत करेगा वो सफल होगा। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए। जय हिंद।